मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने क्वेश्चन आंसर के क्रम में आपको विलोम, वर्तनी, तत्सम तद्भव ये सब प्रश्न उत्तर के रूप में बता दिया है कि किस प्रकार से किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। आज उसी क्रम में विशेष और विशेषण के प्रश्न कितने प्रकार से कैसे कैसे आते हैं इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देख लीजिए आप, सबसे पहला प्रश्न है कि सुंदर किस प्रकार का विशेषण है। प्रश्न लिखा है कि सुंदर किस प्रकार का विशेषण है। ये मैंने पिछले वीडियो में जब थियरी बता रहा था तो थियरी में ये सब बताया था कि कुछ प्रश्न थियरी से आएंगे, कुछ डायरेक्ट प्रश्न विशेषण विशेष से आएंगे और कुछ प्रश्न उसमें मिसलेनियस प्रकार के आते हैं, विविध प्रकार के कुछ प्रश्न आते हैं। तो आप इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं देख लीजिए। गुणवाचक लिखा है, आकारवाचक, दशावाचक, कालवाचक, ये 4 विकल्प दिया गया है। आपको बताना है कि सुंदर किस प्रकार का विशेषण है। तो अगर आप देख लिए हो तो उत्तर मैं दे देता हूं। तो सुंदर आकारवाचक विशेषण है। आकारवाचक का मतलब होता है कि जिससे आकार का बोध होता हो, ऐसा शब्द जिससे आकार का बोध होता हो, आकारवाचक विशेषण कहलाता है। ये मैंने लिखवाया भी था और बताया भी था आपको, ठीक। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये गुणवाचक नहीं है। सुंदर कभी गुण नहीं हो सकता है, ठीक। इसके बाद लिखा है चौगुना किस प्रकार का विशेषण। देखिए लिखा है चौगुना किस प्रकार का विशेषण है। आपको बताना है कि संख्यावाचक है, कि परिमाणवाचक है, कि आवृत्तिवाचक है, कि क्रमवाचक है। तो 4 विकल्प दिया गया है। बहुत अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन मैंने किया है। तो मित्रों आप थोड़ा सा अपने आप में इस क्वेश्चन से फैमिलियर हो करके और उत्तर देने का प्रयास करिए। जो वीडियोज देखे होंगे वो बहुत अच्छी तरह से इस प्रश्नों का जवाब दे देंगे। तो देख लीजिए आप, मैंने जो विकल्प दिया है संख्यावाचक, परिमाणवाचक, आवृत्तिवाचक और क्रमवाचक। इसमें देखिए संख्या तो है ही है, लेकिन आपको जो ऑप्शन नजदीक में होगा वो उत्तर देना होगा। तो इसमें देख लीजिए परिमाणवाचक है, आवृत्तिवाचक है, क्रमवाचक है। तो इसका जो उत्तर होगा वह आवृत्तिवाचक होगा। हमने बताया था कि जिस शब्द में गुना लग जाए वह है आवृत्तिवाचक। संख्यावाचक तो है ही, आवृत्तिवाचक है, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अगला प्रश्न है कि पालतू कुत्ता में विशेषण बताइए। यानी कि कोई शब्द लिखा है, उस शब्द से ये बताना है कि ये किस प्रकार का विशेषण है, ठीक है। अभी मैं थियरी वाले ही प्रश्न बता रहा हूं आपको। तो देख लीजिए दशावाचक है, कि आकारवाचक है, कि रंगवाचक है, कि गुणवाचक है। यानी कि इसमें जो पूछा जा रहा है, इस शब्द में जो विशेषण लगा है, तो आपको पता हो गया होगा कि वास्तव में ये विशेष से लिखा है और ये विशेषण लिखा है। तो ये विशेषण लिखा है तो ये किस प्रकार का विशेषण है ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन मिल गया है आपको, तो जरा सोच लीजिए आप कि क्या उत्तर आप सही दे पा रहे हैं। तो सोच लिए होंगे तो मैं उत्तर दे देता हूं कि ये दशावाचक विशेषण है, ठीक है। हमने लिखवाया था कि पालतू है, कि जंगली है, कि गरीब है, कि अमीर है, कि रोगी है, कि निरोगी है। ये सब क्या है, ये दशा को बताता है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वास्तव में प्रश्न जो पूछा गया है ये किस प्रकार का विशेषण इसमें है। और ये भी मैं बता दूं आपको कि इससे कठिन प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अगर इन प्रश्नों का जवाब आप सही दे ले रहे हैं तो आप बहुत अच्छे कंडीशन में हैं। अगला प्रश्न है कि 10 रुपये किस प्रकार का विशेषण है, ठीक है। 10 रुपये लिखा है, एग्जैक्ट डिजिट लिखी है, तो ये किस प्रकार का विशेषण होगा। इसमें विकल्प मिला हुआ है संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, गणनावाचक और पूर्णांक बोधक। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। आपको बताना है कि ये किस प्रकार का विशेषण है। तो आप देख लीजिए कि इसमें संख्या तो है ही, और निश्चित संख्या भी है, और गणनावाचक भी है, और पूर्णांक बोधक भी है। तो क्या उत्तर सही होगा। इसमें अगर विकल्प हटाया जाएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें इसी प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं। इन ऑप्शन को देख करके आप बताएंगे कि किस प्रकार का विशेषण है। ये पूर्णांक बोधक विशेषण है। मैं आपको बता दूं, अगर ये पूर्णांक हटा दे, यहाँ पर कुछ लिख दे और गुणवाचक लिख दे, तब इसका उत्तर गणनावाचक हो जाएगा। समझ गए आप।
क्योंकि मैंने बताया था आपसे कि संख्यावाचक विशेषण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छा आपको बताया भी था। तो और जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है वो भी मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसे गणना में पूर्णांक बोधक होता है, अपूर्णांक बोधक होता है। तो ये डिजिट पूर्णांक लिखी है तो इसका मतलब है कि ये पूर्णांक बोधक होगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में विशेष्य बताना है आपको। देखिए इस प्रकार से भी प्रश्न किया जाता है कि कौन शब्द विशेष्य है या कौन शब्द विशेषण है। यहां से अच्छे अच्छे प्रश्न किए जाते हैं। तो इसमें देखिए लिखा गया है गोल, लंबा, कालीमा, लाल, 4 विकल्प दिया गया है। इन 4 विकल्पों में आपको बताना है कि ये विशेष इन शब्दों में कौन सा शब्द विशेष है। ठीक, तो आप देख लीजिए कि क्या आप सही बता पा रहे हैं। तो इसका उत्तर हम बता दे रहे हैं आपको, अगर सोच लिए हो। ये कालीमा विशेष है और बाकी सब विशेषण लिखा गया है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में विशेषण बताइए। ये 4 विकल्प दिया गया है, लोग, भारी, भय, वस्त्र। तो ये 4 विकल्प में आपको देखना है कि विशेषण शब्द कौन सा है। ठीक, तो देख लिए होंगे आप, बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल जरूर है। तो इसमें भारी शब्द विशेषण है और बाकी सब विशेष से लिखे गए हैं। ठीक, तो आप ऐसे शब्दों से, ऐसे प्रश्नों से फेमिलियर हो गए होंगे कि कैसे प्रश्न किए जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए अब, निम्नलिखित में विशेषण नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ठीक, तो ये दूसरे टाइप का प्रश्न हो गया। इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखा है उतने टाइप से लिखा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं इसमें ऐसा बता दूं आपको कि वही प्रश्न ही आ जाए, नहीं। आप उसको समझ लेंगे तो उसके पैरेलल जितने भी प्रश्न आने वाले हैं वो सब सही हो जाएंगे आपके। तो देख लीजिए, शांत लिखा है, मानस, दुर्लभ, धृष्ट, 4 विकल्प है। इसमें जो आपको बताना है विशेषण नहीं है। ठीक है, ये शब्द ध्यान रखिएगा, नहीं लिखा है, विशेषण नहीं है यानी कि विशेष है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसको काट दीजिए और लिख दीजिए यहाँ पर विशेष है, तब आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरीका है ये समझने का। अगर आपको सही तरीके से जानना है इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप देख लीजिए, शांत विशेषण है, मानस क्या है, दुर्लभ क्या है, धृष्ट क्या है। देख लीजिए आप, दुर्लभ भी विशेषण है, धृष्ट भी विशेषण है। इसमें एकमात्र शब्द है जो मानस लिखा गया है, ये शब्द विशेष है। ठीक, तो आपको पता चल गया होगा कि हम कैसे प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, कितना मेरा सही जा रहा है, कितना गलत जा रहा है, मैं शब्दों को समझ पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ, ये आप खुद से चेक कर सकते हैं। अगला देखिए, प्रश्न लिखा गया है कि निम्नलिखित में कौन विशेष नहीं है। ठीक है, देखिए ऊपर वाला प्रश्न कुछ दूसरी टाइप से था और नीचे वाला प्रश्न कुछ दूसरा टाइप का है। सब टाइप के प्रश्नों का कलेक्शन मैंने किया है कि जिससे आपको कभी परेशानी ना हो। तो देख लीजिए, इसमें लिखा है कौटिल्य, घातक, कवि और सात, 4 ऑप्शन मिलता है आपको। इसमें बताना है कि विशेष नहीं है यानी कि विशेषण है, विशेष नहीं है इसका मतलब विशेषण है। तो इन शब्दों में आप विशेषण छांट लीजिए क्या है। ठीक, तो आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार के भी इसमें शब्द लिखे गए हैं। तो देखिए, ये शब्द लिखा गया है जो ये कौटिल्य, ये विशेष है। ठीक, ये शब्द लिखा गया है, ये विशेषण है, कवि विशेष है, सात विशेष है। ठीक, ये है, ये साथ है। ठीक, आप समझ गए होंगे कि क्या उत्तर है इसका। इसके बाद, किस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो जाती है। देखिए, कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो उसका मतलब भी समझना होता है।
तो मैंने लिखा है कि किस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो जाती है। ये शुद्ध हिंदी में लिखा गया है, इसलिए आपको थोड़ा सा समझ लेना उसको। व्याप्ति एक दर्शन शास्त्र का शब्द है। इसको फिलोसफिकल लैंग्वेज में व्याप्ति का मतलब होता है कि ऐसा संबंध जो निस्वार्थ और शर्त रहित हो, उसे हम व्याप्ति कहते हैं। ठीक है, तो जैसे विशेष और विशेषण होता है तो उसमें इतना घनिष्ठ संबंध होता है कि वो अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए उसको व्याप्ति बोलते हैं। ठीक है, तो ये शब्द लिखा गया, ये वाक्य लिखा गया है किस विकारी, चूंकि विकारी शब्द होता है ना विशेषण, तो किस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित, मर्यादित मतलब होता है सीमित हो जाए। ये हिंदी की भाषा में मर्यादित का मतलब होता है सीमित हो जाए। जैसे बहुत सारे लोग हों और उसमें से कह दिया जाए कि काले लोग दूसरी तरफ चले जाएं, तो दूसरी तरफ चले जाने का मतलब हो गया कि बहुत सारे लोग थे, तो जैसे ही विशेषण लगा तो संख्या कम हो गई, यानी सीमित हो गई। तो इसका ये मतलब निकला कि कौन सा ऐसा शब्द है कि जिससे संज्ञा की व्याप्ति, संज्ञा मतलब विशेष से, की व्याप्ति मर्यादित हो जाती है। यहां पर विशेष भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आपको उत्तर देना है विशेष है कि विशेषण है कि संज्ञा है कि तीनों है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा विशेषण। ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक, दशहरी आम मीठा और महंगा होता है, ये वाक्य ऐसे लिखता है। पूछता है कि उपर्युक्त वाक्य में कितना विशेषण और कितना विशेष है। ठीक है, ये प्रश्न बराबर किया जाता है आयोग में, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में किया जाता है। तो जैसे पूछेगा दशहरी आम मीठा और महंगा होता है, इसमें काउंट करना होता है आपको कि कितना विशेषण है और कितना विशेष है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी है कि कैसे हम विशेषण और विशेष को छांटेंगे। तो आप देख लीजिए कि जो ये लिखा गया शब्द दशहरी, ये विशेषण शब्द है, आम विशेष शब्द है, मीठा विशेषण शब्द है और महंगा भी विशेषण शब्द है। इसके बारे में विधिवत मैंने वीडियोज में बताया है आपको, आप जाकर के देख लीजिएगा। और अब आप काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितना विशेषण और कितना विशेष लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए 3 विशेषण 2 विशेष, 2 विशेषण 1 विशेष, 3 विशेषण 1 विशेष और 2 विशेषण 2 विशेष। तो इसका उत्तर देख लीजिए आप, 3 विशेषण लग रहा होगा आपको और एक मात्र विशेष इसमें लिखा गया है आम है। ठीक, बहुत सरल ये प्रश्न था, आपको मैं बताया हूं इसलिए क्योंकि ऐसे ही प्रश्न और आ जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए आप कि मीठे गन्ने का रस ताजा होता है। ठीक, अब वाक्य पढ़िए पहले। इसमें पूछा गया कि ताजा किसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ताजा जो शब्द है वो क्या है, वो विशेषण है। ठीक है, और विशेषण इसमें और भी लिखा गया है, लेकिन प्रश्न जो किया गया है उस पर आप ध्यान रखिए कि क्या प्रश्न बोल रहा है। तो उसमें क्या पूछ रहा है कि ताजा किसकी विशेषता बता रहा है, वो गन्ने की विशेषता बता रहा है कि रस की विशेषता बता रहा है कि मीठे की विशेषता बता रहा है कि तीनों की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो आपको उत्तर मिलेगा। तो कैसे मिलेगा आपको, क्योंकि मैंने इसके बारे में बताया है कि कौन मुख्य विशेष है, कौन गौड़ विशेष है, कौन मुख्य विशेषण है, कौन मुख्य विशेष है। ये सब बात मैंने कर लिया था आपसे पिछले वीडियो में। बहुत अच्छी तरह से विशेषण बताया गया है, कई वीडियोज में बताया गया है कि जिससे आपका किसी प्रकार से प्रश्न आए तो कर लें। तो इसका जो उत्तर होगा वो किसका बता रहा है, मीठे गन्ने का रस ताजा होता है। तो ताजा किसकी विशेषता बता रहा है, तो ताजा क्या होता है, ये रस लिखा गया है। ठीक है, इसका जो विशेष लिखा गया है, विशेषण के ठीक पहले या ठीक बाद जो शब्द लिखा जाएगा वही उसका मुख्य विशेष होता है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि जब मैं मुख्य विशेष मुख्य विशेषण बता रहा था तो किस प्रकार से बताया था। ठीक, अगर यहाँ पर किसी प्रकार का डाउट आपको लगता हो तो आप उस वीडियो पर जाकर के फिर से क्लिक करके देख सकते हैं। तो ठीक मित्रों, ये आपको जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया है उतने प्रकार हैं, इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। इसको आप बराबर देखते रहिए और मित्रों सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए
बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो हमारा जो होगा वो वर्तनी इसका पर्यायवाची का होगा। ठीक।